हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। ये स्टोरी टाइम वीडियो बहुत ही ज़्यादा फन और एंटरटेनिंग होने वाला है। सो कोई भी पार्ट मिस मत करना, पूरा एंड तक वीडियो देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। ये स्टोरी तब की है जब मैं क्लास 8th में थी और जन्माष्टमी का दिन था। बाहर बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी और मेरी मम्मी और चाची मंदिर सजा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली जन्माष्टमी थी और रात में पूजा वगैरह करने के लिए सब कुछ डेकोर कर रही थी, अच्छे से झालर वालर सब कुछ लगा रही थी मस्त। और मैं और मेरी बहन दादी बाबा के कमरे में हम लोग डांस कर रहे थे, पूरा फुल घाघरा पहन के और मम्मी की दुपट्टा लेके नाच रहे थे और गाना बज रहा था घूमर 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 घूमर। मैंने खुद को दीपिका पादुकोण समझ लिया। मैं वहाँ पे नाची घूमर घूमर करते करते 1 राउंड मारा, 2 राउंड मारा, 3 राउंड मारा, फिर अंदर से हीरोइन वाली फील आने लगी। नाचते 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 स्पीड बढ़ गई और स्पीड बढ़ी और मैं घूमी। मैं इतने एरिया में नाचते नाचते पूरे में राउंड 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 लगाते लगाते एकदम से डिसबैलेंस हुआ और मेरा पैर स्लिप हुआ और हो गया कल्याण। मैं गिरी डायरेक्ट ज़मीन पे मुंह के बल। और नॉर्मली गिरना नहीं था, मुझे लेजिट कोई भी पेन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ और मैं नॉर्मली बस गिरी और कुछ भी नहीं मुझे फील हुआ। मेरी बहन और मेरा भाई दोनों लोग खड़े होकर हंस रहे थे, गिर गई दीपिका पादुकोण बनने चली थी, गिर गई। ठीक है, ये सब नौटंकी ये लोग कर रहे थे, हंस रहे थे। उसी बीच में मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पसीना आ रहा है, कुछ यहाँ से ऐसे ऐसे टपक रहा है एंड मैंने अपना हाथ यहाँ पे लगाया। वो खून था और वो मेरे पूरे हाथ से ऐसे बह रहा था। एंड वो खून कैसे आया था मैं बताती हूँ। हम लोगों का जो पूरा रूम था वो वाला दादी बाबा का, वहाँ पे साइड में एक कूलर रखा हुआ था। और जो इंडियन देसी हाउस होल्ड्स में पहले जो कूलर यूज़ होते थे, आपको पता होगा कि आयरन का कूलर होता था और उसमें जो फ्लैप ऊपर नीचे करने का होता था वो एक आयरन की स्ट्रिप होती थी, वो बाहर निकली हुई थी। एंड मैं घूमते घूमते जब गई तो मेरा सर उस कूलर की उस फ्लैप की स्ट्रिप पे लग गया और तुरंत मेरे कट गया। मुझे लेजिट कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो दोनों मेरे ऊपर हंस रहे थे, मुझे ऐसे गुस्सा लग रही थी कि ये क्यों हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है मेरा, बट मुझे भी हंसी आ रही थी। मुझे लेजिट कोई पेन नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जब मैंने अपना हाथ लगाया और मुझे खून ऐसा फील हुआ तब उन लोगों को भी लगा कि अरे कुछ हो गया है, सीरियस मामला हो गया है। तब ये लोग गए, सबको बुला के लेके आए, मेरे दोनों भाई बहन। और फिर अब ये सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग पार्ट है, सुनना। मम्मी चाची ये लोग तो दौड़ते दौड़ते आई। मम्मी ने सब देखा कि अरे भाई ये सब चोट वोट लग गई है और खून बह रहा है, यहाँ तक टप 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 हो रहा है। थोड़ा सा पहले देखा फिर चिल्लाया, देसी मॉम्स यू नो राइट। सो उसके बाद आए सीन में बाबा एंटर हुए सीन में और उन्होंने देखा कि खून निकल रहा है। उन्होंने इधर उधर देखा कि क्या लगा सकते हैं इसमें, उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने गेस व्हाट क्या लगाया होगा, सर में मालिश करने वाला, चंपी करने वाला तेल, डाबर आंवला उन्होंने उठाया, हाथ में चुपोड़ा, ऐसे 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 करके थप्पा लगा दिया। और मुझे लेजिट कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पहले तो खून, उसमें तेल भी मिल गया, वहाँ पे से बाल उग जाएंगे। ठीक है, सो उन्होंने वो लगाया एंड फिर खून वगैरह तो रोका किसी तरह, पेपर वेपर लगा के और जल्दी से रुई वगैरह मंगवाई, उसको चुपोड़ दिया। उसके बाद मेरी मम्मी लेके गई मुझको क्लिनिक, क्योंकि पापा गए थे काम से बाहर, तो क्लिनिक लेके गई। फिर वहाँ पे सबसे पहले तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया। उसके बाद पापा को कॉल किया, पापा आए, थोड़ी बहुत हमने सुन ली। फिर हम लोग गए बैठ के बाइक पे हॉस्पिटल, वहाँ पे दिखाने की। अच्छा से कटा हुआ है क्योंकि खून निकल रहा था, हल्का फुल्का स्क्रैच होता तो बैंडेज लग के सही हो जाता, बट खून निकल रहा था तो दिखाने गए हॉस्पिटल में। एंड उन्होंने बोला कि स्टिचेस करने पड़ेंगे। सो हम लोग खड़े हुए थे साइड में, जब तक के लिए वो सामान वगैरह सब कुछ लेके आ रहे थे। हम लोग खड़े हुए थे एंड उस जो पूरा रूम था वहाँ पे एक केस आया। एंड भाई वो ज़िंदगी में मेरा सबसे ऐसे कांपने वाला एक्सपीरियंस था। वहाँ पे स्ट्रेचर पे एक भैया आए और उनके पूरा शरीर खून से लथपथ था। एंड समवन वाज सेइंग कि ट्रक से उनका एक्सीडेंट हुआ था वगैरह।
तो पूरा उनका खून से लथपथ था, उनकी वाइट टी शर्ट थी पूरी खून से भरी हुई थी। और मैं वो सीन देख के उस रूम के एकदम कॉर्नर में जाके छुप गई क्योंकि मुझसे नहीं देखा जा रहा था वो सीन। एंड तब तक ही वो भैया आ गए जो भी स्टिचेस वगैरह करने के लिए सामान लेने गए थे। सो वो एक अलग रूम में लेके गए क्योंकि ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हेक्टिक सिचुएशन हो गई थी। सो हम लोग गए एक अलग रूम में जहाँ पे मैं और मेरी मम्मी गई थी, पापा नहीं गए थे क्योंकि ही नोज़ कि अभी चा चा चू चू होगा बहुत ज़्यादा। सो मैं और मेरी मम्मी गई और वो भैया थे, उन्होंने मुझे लेटाया, वो जो स्ट्रेचर बेड जो भी होता है उस पर लेटाया और ऊपर से लाइट येलो येलो ऑन कर दी। एंड भाई मुझे याद करके अभी भी हाथ काँप रहे हैं। उन्होंने कोई भी एनेस्थीसिया कुछ भी नहीं दिया कि ऐसे सुन्न पड़ जाए वो पार्ट या फिर नींद आ जाए, कुछ भी। बस वो सुई धागा लेके आए और उन्होंने सिलना चालू कर दिया। एंड भाई वो दर्द इतना इतना ज़्यादा पेन हुआ था, इतना ज़्यादा पेन हुआ था, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरे पूरा हाथ पैर ऐसे 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 वैसे हो रहे थे। वो भैया बार बार बोल रहे थे अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, बस थोड़ी देर लगेगी, 5 मिनट लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। भाई कोई कुछ भी नहीं, नींद की दवाई एनेस्थीसिया कुछ भी नहीं दिया, वो बस सिलना स्टार्ट कर दिया। एंड इमेजिन द सिचुएशन कि बस हम लेटे हुए हैं एंड कोई यहाँ पे बुनने जा रहा है, कुछ ना कुछ करे जा रहा है। कितना पेन होगा, मुझे तो सोच के भी बहुत डर और अजीब सा लग रहा है। सो बहुत ज़्यादा मैंने चिल्लाया, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर लिया। वो बार बार ऐसे ऐसे कंधा पकड़ के सीधा कर रहे थे कि अरे 2 मिनट 5 मिनट लगेगा, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। और इतना ज़्यादा मैं चिल्ला रही थी कि मेरी मम्मी ने वो चीज़ देखी और वो तो बेहोश, वहीं पे वो चक्कर खा के बेहोश हो गई। यहाँ मेरा लेट के पूरा सिलाई बुनाई चल रही है मेरी, और वहाँ से नर्स आ रही है, उनको लेके जा रही है उठा के कि भाई उनको पानी पिलाए, ग्लूकॉन डी पिलाए, जो भी। बहुत यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं भूल गई मुझे क्या बोलना था आगे। वो नर्स मम्मी को बाहर लेके गई, पानी वगैरह पिलाया, पंखा चला के थोड़ा उनको रिलीफ मिले। एंड देन मैं अंदर थी, वहीं पे अपना सिलाई बुनवाई करवा रही थी। और वो भैया जैसी मम्मी रूम से बाहर गई, उन्होंने सबसे पहली लाइन बोली कि अब तुम्हारी मम्मी चली गई हैं, अब तुमने अगर कोई बदतमीज़ी करी और चुपचाप नहीं सिलवाया, मतलब स्टिचेस नहीं करवाए, तो पक्का पीट देंगे हम। लेजिट उनकी यही लाइन थी। और मेरे इतना पेन हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, आंसू से एकदम भरा हुआ था मेरा पूरा मुंह। मुझे कैसे समझ में आएगा ये चीज़? और अगर मैं उनकी बात मान भी लूँ, बट फिर भी इतना दर्द हो रहा था कि इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते थे। उन्होंने ये चीज़ बोली और मैंने एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी क्योंकि इतना कुछ समझ में नहीं आया मुझे। तो उन्होंने स्टिचेस वगैरह करना स्टार्ट किया, मेरा रोना धोना कंटिन्यू रहा। मैं किसी तरह रो धो के स्टिचेस वगैरह करा के पट्टी लगवा के उस रूम से बाहर आई। वहाँ मम्मी बैठी हुई थी, पानी पी रही थी पंखे में, पापा बैठे हुए थे। वो यही सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ नहीं गए, वरना रोना धोना देखना पड़ता है इसका। उसके बाद हम लोग आए घर, रात में जन्माष्टमी हुई, वो सेलिब्रेट करी। एंड 2 दिन तक स्कूल का छुट्टी रही। छुट्टी स्कूल वालों की तरफ से नहीं, मेरी खुद की छुट्टी थी क्योंकि मेरे चोट लगा हुआ था और मेरा सर दर्द हो रहा था, ये वो फलाना ढमाका। एंड वो बहाने वहीं तक नहीं थे। जिस दिन मुझे चोट लगी थी उसके 1 महीने तक अगर मेरा कॉपी में वर्क नहीं कंप्लीट है, अगर मैंने होमवर्क नहीं किया, अगर मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई फाइल नहीं बनाई, या मैं एब्सेंट हो रही थी, तो एक सूत्री बहाना। मुझे चोट लग गई थी, मुझे स्टिचेस लगे हैं, मेरा सर दर्द हो रहा था, मुझे आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, ये सारे बहाने मेरे 1 महीने तक चले आराम से। कोई होमवर्क नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं, घर पे बता दिया, एप्लीकेशन लिख गई, मैम को जाके दे दिया, बस सबका मुंह बंद। ये आप मत करिएगा, और अगर करना है तो कर भी सकते हैं। सो या दैट वाज इट फॉर दिस स्टोरी टाइम वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपका बेस्ट पार्ट कौन सा था, और सजेस्ट भी कर देना कि मैं और कौन कौन सा कंटेंट बनाऊं, सो दैट मुझे एक आइडिया हो जाए कि मुझे क्या कंटेंट डिलीवर करना है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।